नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में हुई है एक खूनी वारदात और इससे सनसनी फैल गई। एक लड़के ने लड़की पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया और खुदकुशी करने के लिए पहले जहर खाया और अपना गला भी उसने काट लिया। लड़के की अस्पताल में मौत हो गई। दिल्ली के जेएनयू में लड़की पर हमला, धारदार हथियार से लड़की पर वार। हमलावर लड़के ने पहले खाया जहर, फिर हमलावर लड़के ने काटा अपना गला। दिल्ली के जेएनयू कैंपस के क्लासरूम में घुसकर एक लड़के ने लड़की पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर खुदकुशी की कोशिश की। वक्त सुबह के करीब 11:30 बजे। जगह जेएनयू का कमरा नंबर 203। बीए पार्ट 3 के कोरियन लैंग्वेज की क्लास में अचानक हाथ में धारदार हथियार लिए उसी क्लास का एक लड़का दाखिल हुआ और उसने क्लास में मौजूद लड़की पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे पहले कि क्लास में मौजूद दूसरे लड़के हमलावर पर काबू कर पाते, लड़की बुरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी, जबकि हमलावर लड़के ने लड़की पर वार करने के बाद सल्फास की गोली खाई और खुद अपना गला काटने की कोशिश की। करीब 11-11:15 बजे के आसपास ये घटना घटी, जिसमें आकाश ने क्लासरूम के पास ही रोशनी के ऊपर एक हमला किया। हम लोग वहां पहुंचे तुरंत। उसके हाथ में एक देसी गन था, जिसके चलते वो हमें घुसने नहीं दे रहा था कमरे में। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले लड़के का नाम आकाश है, जबकि लड़की का नाम रोशनी है। आकाश और रोशनी के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि दोनों के बीच आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि आकाश ने रोशनी को मारकर खुदकुशी करने की ठान ली। घटना सेकंड फ्लोर रूम नंबर 203 की है, जहां पर बीए थर्ड ईयर के कोरियन लैंग्वेज की क्लासेस चल रही थी। उसी दौरान 23 साल का आकाश, जो कि उसी क्लास में पढ़ता है, उसने अपनी साथी छात्रा, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल बताई जाती है, नाम उसका रोशनी है, उसके ऊपर पहले तेजधार हथियार से वार किया और वार करने के बाद अपना भी गला काटने की कोशिश की। और जब वो कामयाब नहीं हो पाया खुदकुशी में, तो उसके बाद उसने जहर तक पिया है। वारदात के फौरन बाद दोनों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां कुछ देर के इलाज के बाद आकाश की मौत हो गई। आकाश के जिस्म में जहर फैल चुका था, जबकि उसने अपने गले को भी काटने की कोशिश की थी। जानलेवा हमला करने के बाद आकाश खुद भी सल्फास की गोली खाता है। उसको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाता है, जहां बताया जा रहा है कि आकाश की मौत हो चुकी है, जबकि सफदरजंग अस्पताल में रोशनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आकाश की मौत हो चुकी है, जबकि लड़की का आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुलिस और जेएनयू के छात्रों के लिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर दो दोस्तों के बीच ऐसी कौन सी बात हुई कि आकाश ने देसी कट्टा और धारदार हथियार से रोशनी को खत्म करने की ठान ली। आकाश ने जिस तरह से हमले के बाद खुद को खत्म करने की कोशिश की, उससे ये जाहिर होता है कि मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। पल्लवी और अरविंद के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज 24। वाकई बहुत ही चौंकाने वाली घटना है ये। इस पूरे मामले का जायजा लिया है हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के ठीक सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सामने ये पूरा का पूरा जो इलाका है, जो कैंपस है, ये स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का है। ठीक सामने ही वो कॉलेज है, जहां पर आज सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब बीए थर्ड ईयर कोरियन लैंग्वेज के एक छात्र ने अपनी ही साथी छात्रा के ऊपर तेजधार हथियार से वार किया। आप देख सकते हैं घटना सेकंड फ्लोर रूम नंबर 203 की है, जहां पर बीए थर्ड ईयर के कोरियन लैंग्वेज की क्लासेस चल रही थी। उसी दौरान 23 साल का आकाश, जो कि उसी क्लास में पढ़ता है, उसने अपनी साथी छात्रा, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल बताई जाती है, नाम उसका रोशनी है, उसके ऊपर पहले तेजधार हथियार से वार किया और वार करने के बाद अपना भी गला काटने की कोशिश की। और जब वो कामयाब नहीं हो पाया खुदकुशी में, तो उसके बाद उसने जहर तक पिया है। साथी छात्रों ने दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। जब पुलिस मौके पर पहुंची है, तो पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि दोनों के बीच में पहले झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के बाद जो आकाश था, उसने तेजधार हथियार से पहले रोशनी के ऊपर वार किया और फिर अपना गला काटने की कोशिश की और फिर बाद में उसने जहर भी पिया। आप देख सकते हैं ठीक सामने ये पूरा का पूरा जो इलाका है, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का इलाका है। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है।
पुलिस की वैन यहाँ पर खड़ी है। पुलिस अभी मौका वारदात पर तफ्तीश कर रही है और जो साथी छात्र हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार झगड़े की असल वजह क्या थी, क्यों दोनों के बीच पहले झगड़ा शुरू और उसके बाद बात इतनी बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और जानने की कोशिश की जा रही है और साथ ही दोनों कहाँ के रहने वाले हैं ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है जो लड़की है मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, जबकि जो लड़का है वो गया का रहने वाला है। दोनों बिहार के रहने वाले, लेकिन असल वजह क्या थी वो सबसे पहले पुलिस जानने की कोशिश करेगी और उसके बाद ही कुछ बात आगे बढ़ पाएगी। आप देख सकते हैं सामने काफी लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, साथी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि वजह क्या थी, जो झगड़ा है दोनों के बीच में इतना बड़ा है। बताया जाता है जिस वक्त लड़के ने लड़की के ऊपर वार किया, जो साथी छात्र थे वो सभी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने लड़के को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन लड़के ने बेहद तेजी के साथ लड़की के गले पर वार किया और उसके बाद फिर अपना गला काटने की कोशिश की। जो साथी छात्र थे उन्होंने ही लड़का और लड़की को सफदरजंग अस्पताल और एम्स में भर्ती कराया है, जहां पर दोनों की स्थिति अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक होश में नहीं आ जाते तब तक बयान नहीं मिल पाएंगे। तो पुलिस दोनों के होश में आने का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार वारदात की मुख्य वजह क्या थी। कैमरामैन धीरज कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो सुबह 11:30 बजे का वक्त था। क्या कुछ हुआ था, कैसे उस वारदात से पूरे कैंपस में सनसनी फैल गई, आपको सुनवाते हैं इस वारदात के कुछ चश्मदीदों की जुबानी ये पूरी कहानी। वहां पे आकाश ने स्टूडेंट जो थी लड़की रोशनी उसको हर्ट किया था फिजिकली, उसके बाद उसने खुद को हर्ट किया फिजिकली। एक 10 मिनट की केओस के बाद हम अंदर कमरे में गए, हमने उसको बाहर निकाला, दोनों को हॉस्पिटल भेजा। आकाश का डेथ हो गया है। क्या आकाश के हाथ में उस वक्त गन वगैरह कुछ थी? हाँ, आकाश के हाथ में एक देसी गन था। रोशनी को किस तरीके की चोटें आई, कहाँ पर? रोशनी को सर पे चोटें आई हैं, संभवतः उसे कुल्हाड़ी से मारा है। कुल्हाड़ी बरामद हुई थी स्पॉट से? हाँ, ये सारा चीजें वहीं पे हैं। अच्छा, कितनी देर ये पूरा कियोस मचा रहा? आपने जो करीब 10 मिनट के आसपास ये कियोस मचा रहा। इसके बाद हम वहाँ पहुंचे, हमने इंटरवीन किया, उन दोनों को हॉस्पिटल भेजा और अभी का सिचुएशन ये है कि वहाँ पे पुलिस आ गई है, सिक्योरिटी आ गई है, सारा कुछ जांच चल रहा है। वाकई चौंकाने वाली घटना और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त 2 संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं अरविंद ओझा, जहां पर लड़की का इलाज चल रहा है। आपको जेएनयू कैंपस भी लिए चलेंगे, विनोद मिश्रा वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, पहले आप ये बताएं लड़की की इस वक्त क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए अखिलेश, जो रोशनी है उसकी हालत काफी गंभीर है और फिलहाल उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और 2 बार सर्जरी हो चुकी है। अखिलेश, तकरीबन धारदार हथियार से, जो डॉक्टर बता रहे हैं धारदार हथियार से 6 से 7 वार किए गए हैं और इतनी बुरी तरह से वार किया गया है कि जो रोशनी है उसके सर पर 11 इंच जो गहरा जख्म है, लिहाजा जो ब्लड है वो काफी खून जो है वो काफी बह चुका है। आईसीयू में फिलहाल इलाज चल रहा है, लेकिन जो डॉक्टर बता रहे हैं कि अगला 48 घंटा वो रोशनी की जिंदगी के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। 2 बार रोशनी की जो है वो सर्जरी हो चुकी है। अखिलेश जी, विनोद मिश्रा आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं, देश का बहुत ही मशहूर विश्वविद्यालय है जेएनयू। यहां पर ना सिर्फ देश भर से तमाम छात्र छात्राएं पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, बल्कि दुनिया भर से, विदेशों से भी यहां पर छात्र आते हैं, छात्राएं आती हैं। यहां पर इस तरह की घटना वो भी क्लासरूम में, यह सुरक्षा से जुड़ा भी मसला है, सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला है। बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल सही कहा आपने। देश का सबसे नामचीन यूनिवर्सिटी है ये और तमाम देश के बाहर के लोग भी हैं, फॉरेन के स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन जेएनयू के बारे में बताया जाता है कि जो जेएनयू का कैंपस है, अंदर का कैंपस जो है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं जो इस तरह की तमाम चीज़ों को अपने पास रखते हैं। हालांकि इस वक्त हम उस गेट पे खड़े हैं और इस गेट से जब भी एंट्री लेती है कोई भी बाहरी गाड़ियाँ जाती है, बाकायदा उनकी चेकिंग होती है। गार्ड्स यहाँ मौजूद हैं, जो गाड़ी को अंदर कॉल किया जाता है। जो जेएनयू गाड़ियाँ नहीं है, जो बाहरी गाड़ियाँ हैं, उन्हीं गाड़ियों को ही यहाँ पे एंट्री मिलती है। उसके बावजूद भी कैंपस के अंदर एक शख्स जो है, एक स्टूडेंट है, उसके पास एक देसी तमंचा मिलता है, कुल्हाड़ी मिलती है और चाकू मिलती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि अभी तक जेएनयू प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक इंटरनल जो इंक्वायरी है वो सेटअप की गई है, जिसमें 3-4 प्रोफेसर हैं जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर ये पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन सवाल जो अब तक लगातार उठ रहा है कि देश की सबसे नामचीन यूनिवर्सिटी के अंदर एक शख्स, एक छात्र, स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो असलहा अपने पास रखता है। आखिर असलहा उसके पास कहाँ से आया? क्या वो उसी दिन लेके आया था, आज ही लेके आया था, या फिर पहले से अपने पास रखा था?
तो कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा को लेकर उठते हैं। लेकिन जिस तरह की ये वारदात है, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के हैं वो भी बिल्कुल सकते हैं इसको लेके। बिल्कुल विनोद, अरविंद, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपके पास लौटेंगे। दरअसल जेएनयू में लड़की पर हमला करने वाले लड़के की एम्स में मौत हो गई। लड़के ने लड़की पर हमला करने के बाद खुदकुशी करने के लिए हथियार से खुद पर भी हमला कर दिया था। उसने जहर भी खा लिया था। एम्स में लड़के का इलाज करने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीव भोई से खास बातचीत की हमारी संवाददाता पल्लवी झा ने। जेएनयू में हुई घटना के बाद छात्र की मौत हो चुकी है। एम्स ट्रॉमा में वो भर्ती किया गया था, लेकिन हालत काफी नाजुक होने की वजह से उसकी मौत हो गई है। हमारे साथ एम्स ट्रॉमा के एमएस संजीव भोई हैं। डॉक्टर संजीव भोई से बात करते हैं। डॉक्टर भोई, क्या कंडीशन थी, किस वजह से मौत हुई है? देखिए, कंडीशन तो जब आए थे काफी सीरियस थे और उनका बीपी भी काफी कम था, सांसें भी नहीं ले रहे थे वो, और उनका जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग था, उनको जहर, किसी प्रकार का जहर उन्होंने लिया था और उसी से ही काफी सीरियस थे वो, और माइनर इंजरीज गले में था। लेकिन हमें जो उनकी मौत हुई, मेन कारण उनका पॉइजनिंग से लग रहा है, लेकिन पुख्ता डायग्नोसिस पोस्टमार्टम के बाद ही उसका पुख्ता हो पाएगा। कहा जा रहा है कि उन्होंने सल्फास लिया था। क्या सल्फास की वजह से इतनी ये जो पॉइजन है वो किस तरीके से काम करता है? देखिए, सल्फास मेनली उसमें जो होती है वो एक्चुअली एक रैट पॉइजन है, गेहूं में मिलाते हैं, और वो अगर कोई एक टैबलेट कोई भी इंसान खा ले, है ना, फ्रेश टैबलेट खा ले, तो उसकी मोर्टेलिटी जो होती है 100% होती है, क्योंकि इस पॉइजन का कोई एंटीडोट नहीं है, अभी तक नहीं है, एंटीडोट नहीं होता है। तो ये काफी खतरनाक पॉइजन होता है और इससे मोर्टेलिटी 100% है। साथ कोई था डॉक्टर साहब, उनके परिवार या कोई फ्रेंड? देखिए, वो पेशेंट तो पुलिस वाला ही लेके आया था और हम तो रिससिटेट कर रहे थे, और उसमें हमने जो रिलेटिव्स को नहीं ध्यान दिया, बट उन्हें रिससिटेट बाद में ऑब्वियसली उनके जो रिलेटिव्स हैं जरूर आए होंगे, और अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हुआ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से एमएस साहब ने कहा कि जो पॉइजन था उसकी वजह से डेथ हुई है, क्योंकि अगर सल्फास अगर लिया जाए तो 100% मोर्टेलिटी होती है। यही वजह है कि आकाश नाम के छात्र की मौत हो गई। जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया था आकाश ने, पूरी तैयारी के साथ वो क्लास में गया था और अपनी ही जो क्लासमेट थी उस पर धारदार हथियार से वार किया। हालांकि उसकी छात्रा की भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इस वक्त वो सफदरजंग अस्पताल में एडमिट है। काफी ज्यादा इंजुरीज है, क्योंकि धारदार हथियार से उसके सर पर वार किया गया है। इंजुरीज काफी ब्लीडिंग हो चुकी हैं, क्रिटिकल सिचुएशन उसका भी बना हुआ है। लेकिन जो आकाश नाम का छात्र था उसकी मौत हो चुकी है। यही एम्स ट्रॉमा में उसे लाया गया था, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके नेक पर इंजुरी थी और उसने पॉइजन लिया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि उसके जो रिश्तेदार है यहाँ पर अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया अपने आप में कई सवाल उठाता है, जो कि पुलिस के लिए तफ्तीश का विषय है। कैमरा पर्सन रेणु शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। अरविंद ओझा, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक बात तो तय है कि ये लड़का उस लड़की से बेइंतहा नफरत करता था। जिस तरह से इसने खतरनाक जहर खाया है और जान लेने की कोशिश की लड़की की, वजह क्या हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, नफरत करता था, लेकिन इस नफरत के पीछे की वजह क्या है ये पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तैयारी के साथ आकाश आया था, क्लास अटेंड करता है, जो बैग होता है उसमें तमाम धारदार हथियार, कट्टा और जो जहर की गोलियां हैं वो लेकर आता है। उसके बाद बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है अखिलेश। ऐसा लगता है कि आकाश ने सीधे एक पूरी तैयारी के साथ पूरी प्लानिंग की थी, उसके तहत आया। लेकिन जो आकाश जिस हॉस्टल में रहता है, झेलम हॉस्टल है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर, कमरा नंबर 121 में रहता है, उसके कुछ जो रूम पार्टनर है उनसे हमारी बात हुई ऑफ द कैमरा। उन्होंने बताया कि काफी शांत स्वभाव का आकाश जो लड़का था वो काफी शांत स्वभाव का था। अचानक उसने ऐसा क्यों किया ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। जो रोशनी है, जो फिलहाल जो लड़की क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसकी बहन वो जेएनयू में पढ़ती है। पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जानने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बात तो तय है अखिलेश, जो क्राइम सीन कहता है कि पूरी तरीके से पूरी अखिलेश जो आकाश था, माफ करिएगा, वो पूरी तैयारी के साथ रोशनी की हत्या करने के इरादे से आया था। उसके बाद खुद की भी जान लेने की कोशिश की प्लानिंग थी उसके, और काफी हद तक जो आकाश था वो कामयाब रहा और उसकी मौत हो गई। जी विनोद मिश्रा, अगर हम जेएनयू की बात करते हैं तो वहां पर ना सिर्फ पढ़ाई होती है, तमाम वहां पर पढ़ने के लिए क्लासरूम है, बल्कि आवासीय परिसर है। वहीं पर कैंपस के अंदर ही छात्र छात्राएं वहां पर रहते हैं बड़ी संख्या में। वहां पर तमंचे की बरामदगी क्या बताती है?
देखिए बड़ी साफ सी बात है कि अगर जेएनयू कैंपस के अंदर तमंचा मिलता है तो कहीं न कहीं सवाल जेएनयू प्रशासन पर उठता है, सुरक्षा को लेकर उठता है कि आखिर एक स्टूडेंट जो जेएनयू का स्टूडेंट है वो अपने पास तमंचा लेकर कहां से आया, क्या ऐसे असलहे यहां पे इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जिसके लिए पुलिस जांच करेगी और जाहिर सी बात है इन सवालों के जवाब बाद में मिलेंगे। लेकिन अगर जेएनयू कैंपस की बात करें, जिस तरह का कैंपस है बताया जाता है, जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं कि काफी फ्रीडम है कैंपस के अंदर और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी फ्री माइंड अपने आप को मानते हैं और इसलिए इस तरह की इंसिडेंट अगर जेएनयू कैंपस के अंदर होती है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल सिर्फ सुरक्षा को लेकर नहीं है, असलहा लेके पहुंचा, चूंकि उसकी तैयारी थी, जिस मोटिव से वो गया था उसके लिए उसने अरेंजमेंट किया होगा, असलहा उस जो देसी तमंचा है वो लाया होगा, उसके लिए उसने चाकू लिया था, उसका मोटिव कहीं ना कहीं ये था कि उसे हत्या करनी है और हत्या करने के बाद वो खुद को मारना चाहता था और इसकी पूरी प्लानिंग की थी। जाहिर है ऐसे अगर मकसद ऐसा है तो उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है कुछ भी कि वो लेके आए। लेकिन सवाल ये है और कब से एक दूसरे को जानते थे, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए जो स्टूडेंट्स है जो साथ में पढ़ने वाले हैं बहुत कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन साफ करना है कि दोनों हॉस्टल्स में रहते थे। जो लड़की थी रोशनी वो भी हॉस्टल में रहती थी, जो लड़का आकाश था वो भी हॉस्टल में रहता था और पिछले कुछ दिनों से चूंकि कोरियन लैंग्वेज दोनों साथ पढ़ते थे तो इनका बातचीत था। लेकिन इस तरह से कोई इनके अंदर कुछ ऐसे रिलेशन थे जिसके बारे में जो बाकी दोस्त हैं उनको नहीं पता था। जो दोस्त हैं आकाश के बताते हैं कि बहुत ही इंट्रोवर्ट था, बहुत कम बातें करता था अपने दोस्तों से, बहुत सारी जो पर्सनल चीजें थी वो शेयर नहीं करता था। लेकिन जिस तरह से का ये इंसिडेंट है वो शो करता है कि वो अगर इंट्रोवर्ट है तो कितना पैशनेट है और कितना पॉजिटिव है। जिस तरह से उसने अगर हमला किया है तो दिखा रहा है कि कोई इंतकाम था उसके अंदर, लेकिन वजह क्या है इस इंतकाम की? वाकई ऐसा लगता है, सही कह रहे हैं, सही शब्द का इस्तेमाल आपने विनोद किया, ऐसा लग रहा था कि वो लड़का इंतकाम की आग में जल रहा हो। पूरा मसला है क्या